हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बताएंगे कि जो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी जो आपका आरा में है, उससे जो बीएड कर रहे होंगे यानी बीएड फर्स्ट ईयर यानी जिसका सेशन 2020 से 22 होगा, और बीएड सेकेंड ईयर में जो होंगे जिनका सेशन 2019 से 21 होगा, देखिए उनका एग्ज़ाम कल से यानी आपका 22 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, समझे। यानी 22 तारीख यानी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2 सीटिंग यानी 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। यानी फर्स्ट सीटिंग में आपका कल से कोर्स 1 फर्स्ट वाला के स्टार्ट हो रहा है, फिर कोर्स 4 सेकेंड ईयर में, समझे। ये सब चीज़ इस सेकेंड पेपर होगा, और सेकेंड ईयर का सीएट, फिर आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। देखिए तो ये आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन पेपर आपको लिखना कैसे है, कितना क्वेश्चन आएगा देखिए, क्योंकि इससे पहले बार जो एग्जाम हुआ था 2020 में, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ था, समझे। तो पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो उनको तो और पता नहीं चल रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए सेकेंड ईयर में है तो वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए हैं बीएड का। तो हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे, समझे। तो दोनों बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर वाला, दोनों वाला ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मालूम होगा कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर में 7 कोर्स पढ़ना है, समझे। तो आपको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कल कोर्स 1 का एग्जाम है, समझे। कोर्स 1 में आपका कैसे क्वेश्चन आता है, तो देखिए आपका हम क्वेश्चन पेपर ही 2016-17 के क्वेश्चन देखिए हमको कोई भेजे हैं, वहीं पर समझा देते। नहीं तो पहले हमको भेजे रहते तो हम आपको गेस क्वेश्चन भी कर देते, समझे। लेकिन आपको क्वेश्चन हम बताएंगे वैसा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में वैसा ही आपका क्वेश्चन आएगा, समझे। तो आइए हम बताते, देखिए 2016 का क्वेश्चन है, समझे। अब देखिए आपका कोर्स 1 में आपका 5 यूनिट से क्वेश्चन, 5 यूनिट रहता है, और 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, समझे। 10 में आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, याद रखिएगा ये चीज़, समझे। कितना क्वेश्चन आपका रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा, जब देखिएगा आप क्वेश्चन लीजिएगा ना, तो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न को चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपका कै गो दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर यूनिट 1 है, फिर आपका यूनिट 2 है, फिर आपका यूनिट 3 है, फिर आपका यूनिट 4 है, फिर आपका यूनिट 5 है। यानी 5 यूनिट आपका रहेगा, समझे। 5 यूनिट में आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक का क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। तो ऐसे ही आपका कोर्स 1, 2, 3 में रहेगा। यानी 80 नंबर वाले, ये आपका जो कोर्स 1 होता है या कोर्स 2 होता है या कोर्स 3, ये आपका 80-80 नंबर का थ्योरी होता है, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, समझे। तो 80 नंबर वाले में आपको 5 यूनिट पढ़ना है, समझे। यानी एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का, यानी 16×5=80, समझे। तो देखिए आपका कितना पेज लिखना है, इस पर भी हम बात करेंगे, समझे। तो देखिए ये हो गया। और आपका जो 40 नंबर का जो पेपर होता है, आपका 40 नंबर का जो पेपर आपका है, यहाँ पर है आपका 40 नंबर का, यहाँ देख लीजिए। ये 40 नंबर में हम जनरल स्कूल सोसाइटी पर ही बताते हैं, कोई भी आप 40 नंबर का पेपर होगा उसमें आपका 3 ही यूनिट रहेगा, समझे। 3 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 में से आपका प्रत्येक यूनिट में से, यानी तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का चयन करना ही है, और 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो प्रत्येक यूनिट से एक एक देना है, समझे। और बात बच गया 2 क्वेश्चन, तो आप किसी यूनिट से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो पहले हम आपको क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, और यूनिट यहाँ पर देख लीजिए 3 हो गया। और आपका 3 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, मतलब यूनिट 1 से एक ले लेना है, यूनिट 2 से एक ले लेना है, यूनिट 3 से एक। इधर बच गया आपका 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आप यूनिट 3 से ही मान लेते हैं, दोनों क्वेश्चन वैसे लिख दीजिए। आपका मन है कि यूनिट 2 से हम लिख देंगे, तो यूनिट 2 से लिख दीजिए। नहीं, आपको जिससे मन करे उससे आप लिख सकते हैं 2 क्वेश्चन जो आपका है, समझे। तो देखिए आपका ये बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर में भी आपका 80 नंबर का पेपर C8 और C9 होता है। तो वो में आपको 5 यूनिट रहेगा, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में से आपको 5 का जवाब देना है, समझे। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आइएगा, समझे, ये भी हम बताएंगे लास्ट में। तो ये तो आपका हो गया। क्वेश्चन के पैटर्न भी थोड़ा समझा देंगे, कौन कौन क्वेश्चन आने की संभावना है, समझे। ये तो आपका हो गया। अब देखिए एग्जाम में लिखना कैसे है, समझे। देखिए एग्जाम में आपको 30 पेज के समथिंग में कॉपी मिलेगा, समझे। तो आपको 5 क्वेश्चन लिखना है 80 नंबर वाले पेपर में। तो 80 नंबर वाले पाँच पाँच को क्वेश्चन लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको 3 घंटा मिलेगा। कितना घंटा मिलेगा, 80 नंबर वाले पेपर में आपको 3 घंटा मिलेगा, और 40 नंबर वाले पेपर में आपको 2 घंटा मिलता है, समझे। तो देखिए आपको कितना पेज लिखना है, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन पर 35 मिनट के समथिंग में देना है, समझे। और 35 मिनट के समथिंग में दीजिएगा, तो आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका वही हो जाएगा आपका
समझिए कि 35-70 यानी दो चारों क्वेश्चन लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 140 मिनट और 35 यानी 175 यानी 175 मिनट हो जाएगा। टोटल आपका 180 मिनट 3 घंटा में हुआ, समझे। यानी 5 मिनट आपका फाजिल ही हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि अब एक क्वेश्चन पर आपको जितना पेज लिखा है, समझे, आप एक क्वेश्चन पर आपको 35 मिनट देना है। आप घर ही लेकर ही जाइएगा, समझे। आपको एक क्वेश्चन में कितना देना है, 35 मिनट देना है। और 35 मिनट दीजिएगा, आप 5 पेज पहुँचे या 6 पेज पहुँचे, समझे। और हम आपको वीडियो भी देखें, बताएं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन ये सब आप देख लीजिएगा, एग्जाम सर्च कर लीजिएगा बीएड एग्जाम में कैसे लिखे। और भाई आनंद राज यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ना कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखे, और भाई आनंद राज का जी तो एक बार वहीं मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे। तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आप यह याद क्या रखिएगा कि हमको कोर्स 1 जो है आपका 80 नंबर का जो पेपर है उसमें हमारा 5 यूनिट रहेगा। देखिए अब उसमें हम बताते हैं कौन कौन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। देखिए पहला यूनिट में आपका फिक्स है कि बचपन यानी बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाल्यावस्था पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हमको मिल जाएगा। यानी बाल्यावस्था एक पढ़ ही के जाइएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में। दूसरा यूनिट में आपका है, देखिए इरिक्सन, कोहलबर्ग और आपका पियाजे है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। और एक आप पढ़ लीजिएगा वृद्धि और विकास क्या होता है, समझे। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मतलब इतना जो बताया है वो पढ़ लीजिएगा, आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, समझे। यूनिट 3 में आप सामाजिकरण पढ़ लीजिए, सॉरी यूनिट 3 में आप किशोरावस्था पढ़ लीजिएगा, आपका यूनिट 3 किशोरावस्था एक पढ़ लेना है। इसका आपका वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नोट्स लेना है तो अब व्हाट्सएप कीजिएगा, कुछ पे करके आपको नोट्स भी मिल जाएगा, समझे। तो आप क्या कीजिएगा कि ये आप क्या कीजिएगा, ये कर लीजिएगा। फिर आपका यूनिट 4 है आपका, इसमें आप सामाजिकरण पढ़ लीजिए, आपका यूनिट 4 भी हो जाएगा। और यूनिट 5 है, इसमें आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछ सकता है, या आपके विद्यार्थियों जो विद्यालय में विद्यार्थियों की जो रुचि अभिरुचि होती है उसके बारे में पूछ सकता है, समझे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इतना टॉपिक हम बोले उतना क्लियर करके जाइएगा। और आप एग्जाम में एक और कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है, तो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, एकदम ये चीज़ याद रखिएगा। आप क्वेश्चन को कैसे हो को रिलेट करके जोड़ के लिख के ही आइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि 5 पेज से कम नहीं लिखने का, समझे। मतलब मान लीजिए 4 पेज हो रहा है तो 4 पेज लिखे, लेकिन कोशिश कीजिए 5 पेज होने का, तब आपका 5 पेज 25 पेज तक जाएगा ना। तो 20 पेज लिखिएगा तब भी आपका ठीक ही है। तो कोशिश कीजिएगा क्या कि आप 80 नंबर वाले पेपर में आप 3 घंटा जो जिसमें 3 घंटा रहता है उसमें आप मतलब 20-25 पेज आराम से लिखे। आप 25 पेज से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, समझे। आपका टाइमिंग आपका स्पीड अच्छा है तो। अब 40 नंबर 40 को जो आपके 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 40 नंबर वाले जो आपका कोर्स 4, 5, 6 और मेथड होता है, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, समझे। तो उसमें उतना नहीं लिखिएगा, उसमें कहूँ पेज भी 2 घंटा उसमें रहता है, समझे। तो उसमें आप ये जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है यानी 8×40, तो आप कोशिश कीजिएगा क्या करने कि आप मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब 15 से 20 पेज 15 से 15 पेज तक आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब 15 पेज तक बहुत सफिशियंट है 5 क्वेश्चन के लिए। यानी 5×3 = 15, यानी एक क्वेश्चन 3 पेज तक कोशिश कर सकते हैं लिखने का, समझे। तो वही 3 क्वेश्चन लिखिएगा, तो वही आपको एक क्वेश्चन पर आपको देना होगा 15×5 5 क्वेश्चन लिखना है। तो आपका हो जाएगा कि 2 घंटा है, 2 घंटा 120 मिनट हुआ, यानी 20 मिनट आप दीजिएगा तब 20×5 = 100, यानी आपका समय बहुत बच जाएगा, समझे। तो आप एक क्वेश्चन पर 20 मिनट दे के देखिएगा, तो 5 क्वेश्चन लिखना है, तो 20×5 = 100, और आपका कितना है 2 घंटा यानी 120 मिनट है। तो उसमें भी आपका 20 मिनट फाजिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता दिए हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, समझे। कोर्स 4 में वैसे ही आएगा, बीएड सेकेंड वाले के लिए वैसे ही आएगा, समझे। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं, देखिए एग्जाम में लास्ट उपाय क्या कीजिएगा कि कोई ये चीज़ तो हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, एकदम ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, समझे। कि ये चीज़ हमेशा क्या एकदम कि क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो वो नंबर आपका नहीं आएगा, समझे। कैसे भी जोड़ के लिख के आइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो टॉपिक आपको बताया है, जैसे कि पहला यूनिट में जो बताया बाल्यावस्था पढ़ लीजिए, दूसरा में आप वृद्धि एवं विकास, और आपका जो होता है क्या इरिक्सन, पियाजे और आपका कोहलबर्ग है, यूनिट 2 में पढ़ लीजिए, आएगा ही आएगा, समझे। यूनिट 3 में आपका किशोरावस्था से फिक्स है क्वेश्चन आएगा। यूनिट 4 में आपका सामाजिक रंग से एकदम फिक्स है। यूनिट 5 में आपका चल जाइए व्यक्तिगत विभिन्नता, और आप पढ़ लीजिएगा जो अभिरुचि अभिव्यक्ति होता है। देखिए अब कोर्स 4 में आपका भाषा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। यूनिट 1 में ऐसे ही मतलब क्वेश्चन रहेगा, समझे। तो सोचें कि आप लोग को बता देते हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से जो होंगे, कल से एग्जाम है तो कुछ उनको प्लस पॉइंट हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, ये लास्ट लास्ट तक हम बोल रहे हैं, समझे। कुछ भी नहीं आता कैसे भी जोड़ के, आप बैचलर ऑफ डिग्री यानी ग्रेजुएशन कर गए हैं तो आराम से लिख सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप लिख सकते हैं, समझे। थैंक यू।